डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। और इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो है जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप सुझाव दीजिए ताकि हम लोग आपके सुझाव को फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो आइए इसकी हम आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक या इसी रेखी कहते हैं, रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज जो है 4.2 ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को आलेख के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सीख रहे थे। आइए उसी को फिर आगे कंटिन्यू करते बढ़ते हैं। आज जो भी कंटेंट हम लोग लेके चल रहे हैं इस समय NCERT से लेके चल रहे हैं, तो बुक अपनी ओपन करके मिलाइए। ये बुक आप लोगों के पास होगी, ये नहीं होगी तो यूपी बोर्ड होगी, कोई बुक आपके पास होगी। जो बुक है उस बुक को ओपन करके दो चरवाहे रैखिक समीकरण आप जो है ओपन करिए। अब यही देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ। तो इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल काफ़ी किए थे। पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे, उसी को देखते हैं फिर हम। कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 8 था शायद। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। यानी अब हम लोग क्या करना है यहाँ पर, अभी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते हुए उधर आ रहे थे कि समीकरण के माध्यम से, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाते थे। लेकिन अब हमको क्या दिया है, यहाँ ग्राफ दिया है। अब जो ग्राफ दिया है उसी ग्राफ को हमको चेक करना है किस समीकरण के लिए ग्राफ है, यानी किस समीकरण के ग्राफ है। तो जिसमें हम लोगों ने इसका A पढ़ चुका था, B भी पढ़ चुका था, C बाकी था। तो C आइए हम लोग देखते हैं। C के लिए जो है जैसे क्या कर रहा है, यानी एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, आकृति 4.5 में जो है 3 के लिए, यानी जो फिगर नंबर 3 है उसके लिए कौन सा समीकरण है, यानी किस समीकरण के लिए जो है वो ग्राफ बना है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 8 में उसका जो फिगर दिया है 4.5 का फिगर नंबर 3 जो दिया है उसको फिगर को देखते हैं, यानी उस ग्राफ को देखते हैं। उस ग्राफ को हम लोग देखेंगे तब उस ग्राफ से हम लोग पता लगाएंगे कि किस समीकरण के लिए ग्राफ बनाया गया है। यानी ग्राफ के माध्यम से हमको समीकरण पता करना है, ग्राफ के माध्यम से हमको इक्वेशन के पता करना है कि किस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। यही है ग्राफ। ग्राफ दिख रहा होगा आप सबको ना,
मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा होगा पूरा। जैसे देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 का जो है फिगर नंबर 3 का यानी 4.5 का फिगर नंबर जो 3 है, इस फिगर में हम देखेंगे यानी इस ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ जो है किस किस कोऑर्डिनेट बनाया गया है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनाया गया है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0 है। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 0 - 4 है, इस तरह से। और अगला जो हमको कोऑर्डिनेट यहाँ मिला है क्या है? -1 और -6। यानी कौन सा कोऑर्डिनेट बनाया गया है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0 है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 0 - 4 है, इस तरह से। और इसी तरह से तीसरा जो कोऑर्डिनेट है, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए माइनस, अपने बुक मिला लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए, वहाँ दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ भी मिला लीजिए बुक में अपने। तीसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या है? -1 और -6। यही 3 कोऑर्डिनेट पर जो है ग्राफ हमको बना के दिया गया है। अब इस ग्राफ को हम चेक करेंगे। यह जो ग्राफ दिया गया है, ये जिस पॉइंट दिया गया है यानी जिस कोऑर्डिनेट दिया गया है, जिस निर्देशांक पर दिया गया है, वो कौन से समीकरण के लिए ग्राफ दिया गया है। तो हम कैसे चेक करेंगे? पिछली क्लास में बताया था, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, जिस समीकरण के लिए कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएंगे उसी समीकरण के लिए क्या होगा? ये ग्राफ बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जिस समीकरण के लिए एक कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे तो वो एक कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उस समीकरण क्या होंगे? सलूशन होंगे, हल होंगे। जब उस समीकरण के सलूशन होंगे, हल होंगे, तो इन सलूशन के माध्यम से हम ग्राफ जो है बनाएंगे, तो ये जो भी ग्राफ बनेगा, एक कोऑर्डिनेट जो है उस ग्राफ के एक सीधी रेखा पर यानी एक स्ट्रेट लाइन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तो आइए हम लोग एक एक जो है एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं। जैसे कौन सा इक्वेशन दिया है, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में आप देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर जो सी दिया है, सी का जो पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? कौन समीकरण दिया है? x + y। यानी सी का उदाहरण 8 में क्वेश्चन नंबर सी का पहला एग्जाम्पल जो दिया है, क्या दिया है? x + y = 0 दिया है। x + y = 0 दिया है। तो हम लोग देखेंगे x + y = 0 यानी इस समीकरण से क्या हमको एक कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जा रहे हैं? अगर एक कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो जाएंगे तब इस समीकरण के लिए क्या है? एक ग्राफ है। तो आइए हम लोग कैसे चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x + y = क्या दिया है? 0 दिया है। तो हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं? मैं बताऊँ कि एक बार x = 0 लीजिए, x = 0 लेंगे तो y कुछ मान निकलेगा। x = आप 0 लीजिए, 0 + y = 0, यानी 0 को जब y में ऐड करेंगे क्या आएगा? y ही आएगा। y = क्या आया? 0। यानी x = 0 है तो y बराबर भी क्या हमको प्राप्त हो रहा है? y बराबर भी क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको मिला, क्या मिला? 0 और 0। x = 0 लेने पर y बराबर भी 0 प्राप्त हो रहा है। कोऑर्डिनेट 0 0 प्राप्त हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब x बराबर जब 0 ले रहे हैं तो y बराबर भी 0 आ रहा है। अब y बराबर 0 लेंगे तब भी x बराबर 0 आएगा। तो y बराबर हमको अब 0 लेना नहीं है, तब हम क्या लेंगे? x बराबर 1 लेंगे। x बराबर 1 लेंगे तो y मान क्या निकल कर आएगा? x पोजीशन 1 रखिए। 1 + y = क्या है? 0। तो अभी ट्रांसपोज इसको करेंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है। तो वेरिएबल जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरह करेंगे, कांस्टेंट एक तरह करेंगे। तो इधर +1 है, इधर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो y = क्या हो जाएगा? इधर -1। तो यानी x बराबर हम लोग 1 ले रहे हैं तो y मान क्या प्राप्त हो रहा है? -1। यानी कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ हमको? 1 और -1, 1 और -1। इसी तरह जैसे देखिए x बराबर जब हम लोग 2 ले रहे हैं, इसी तरह जैसे y बराबर हम लोग 1 ले रहे हैं
y बराबर 1 ले लें, y बराबर 1 लेने पर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, तो x y पोजीशन क्या रखेंगे 1, सॉरी x पोजीशन क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यानी एक बार x बराबर 1 लेने पर हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 1 और -1, यानी y बराबर -1 प्राप्त हुआ। और y बराबर 1 ले रहे हैं तो x बराबर देखिए क्या प्राप्त होता है, तो y बराबर 1 लेने पर x वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0 है, तो इधर जो है x वैल्यू हमको निकालना है तो ट्रांसपोज करेंगे, +1 इधर क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी x वैल्यू क्या है -1। यानी y बराबर 1 लेने पर x वैल्यू क्या निकल कर है -1, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ -1 और 1। इसी तरह जैसे हम लोग x बराबर जब 2 ले लेंगे तब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, x पोजीशन 2 रखिए, 2 + y = 0, तो y = क्या प्राप्त होगा -2। यानी x बराबर 2 लेने पर y वैल्यू क्या निकल कर है 2 और -2। अभी तक हमको कोई कोऑर्डिनेट नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे देखिए मैच कराइए, मेन हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, यही है ए वाला जो दिया है आपके, इसी से ग्राफ बनाया गया है, ये जो कोऑर्डिनेट है यही। अब जैसे देखिए ध्यान समझिए, जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या मिली हमको -4, तो x बराबर मैं 0 लिया हूँ तो y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 0 मिला है। इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू जो 0 हमको मिल रही है, यहाँ x बराबर 0 रखने पे y की वैल्यू जो -4 प्राप्त हो रही है, दोनों एक दूसरे से क्या मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ये समीकरण नहीं हो रहा है। और भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं, जैसे देखिए हम लोग जब x बराबर 2 रखे हैं, x बराबर जब 2 रखे हैं तो कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 2 रखने पर कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं क्या 2 और y बराबर क्या -2। तो यहाँ x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 0, यानी यहाँ भी x बराबर 2 लेने पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है 2 और -2, अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है x बराबर 2 रखने 2 और 0, तो इसका मतलब क्या ये भी कोऑर्डिनेट हमको मैच नहीं करते हुए मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, इस समीकरण से जो है ये कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये समीकरण जो है नहीं होगा, इस समीकरण के ग्राफ नहीं होगा। तो आइए हम लोग दूसरा कोई ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है बी, सॉरी 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, y = 2x, y = 2x है। तो y = 2x जब हम लोग लेंगे तो यहाँ से देखिए अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, y = 2x है, x बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो x बार 0 रखें तो y बराबर क्या आएगा 2 × 0, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई 0, यानी जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या 0 0 प्राप्त हुआ। अब जैसे देखिए x बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 आ रहा है, अब यहाँ x बराबर 0 लेने पर y बराबर क्या -4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी समीकरण नहीं है, छोड़ दीजिए यहीं पर। अब x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0, यहाँ हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है ना, देखिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 मिला, यानी कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 0। अब यहाँ x बराबर 0 लेने पर y बराबर -4 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, इस समीकरण के लिए भी मैच नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट, इसको भी आप छोड़ दीजिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो फिर तीसरे ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर y = 2x और +1, 2x + 1, यहाँ इसमें पुट करिए क्या है y = 2x + 1, x बराबर हम लोग पहले 0 ले रहे हैं, तो x बराबर 0 मैं रख रहा हूँ, तो x बराबर 0 जब रखेंगे तो 2 × 0 + 1। अब जैसे देखिए y = क्या हो जाएगा 2 × 0 करें 0 आए, 0 + 1, 0 + 1 जब ऐड करें क्या आएगा 1 ही आएगा, y = क्या आया 1 आया, यानी x बराबर 0 रखने पर y मान क्या प्राप्त हो रहा है 1, यानी कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 0 और 1। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त हुआ -4, यहाँ x बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है 1, तो इसका मतलब क्या है, इससे भी कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी समीकरण नहीं है। ध्यान समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे x बराबर मैं 0 ले रहा हूँ, एक ही कोऑर्डिनेट आप चेक कर लीजिए ना, x बराबर 0 लेने पर y बराबर 1 मिल रहा है, और यहाँ x बराबर जब 0 लिया गया है तो y बराबर क्या मिल रहा है -4 मिल रहा है, तो इसका मतलब इस समीकरण से कोऑर्डिनेट नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये समीकरण नहीं हो सकता है, इस समीकरण के लिए जो है ग्राफ नहीं है। तब क्या है अगला वाला जो दिया है ऑप्शन उसको चेक किया जाए। अगला ऑप्शन जो 4 नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है क्या है वो,
ऑप्शन नंबर जो 4 है क्या है, y इक्वल टू क्या है 2x माइनस 4, इस तरह से 2x माइनस 4। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले x बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो रखिए यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 2x पोजीशन 0 माइनस 4, तब क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से y 2 इंटू 0 करें क्या आएगा 0 आया, माइनस 4, 0 में से 4 घटाएं क्या आएगा माइनस 4 ही आएगा, यानी y वैल्यू जो निकल के आई क्या -4। अब यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर 0 रखने पर y वैल्यू जो निकल कर है क्या -4। इसका मतलब देखिए ये कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है, x बराबर 0 लेने पर y का मान क्या है -4 है। ये कोऑर्डिनेट देखिए मैच कर गया, ये कोऑर्डिनेट मैच कर गया ना। इसका मतलब क्या, जब एक ही कोऑर्डिनेट मैच कर गया तो आप यहीं चाहे ऑप्शन मार सकते हैं कि यही क्या है, यही इक्वेशन नंबर जो 4 है y इक्वल टू 2x माइनस 4, इसी के लिए क्या है, इसी समीकरण के लिए क्या ग्राफ बनाया गया है। आप और भी कोऑर्डिनेट चाहे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए अब मैं x बराबर जैसे 2 लिया गया है तो y बराबर 0 आ रहा है, x बराबर 2 मैं ले रहा हूँ, जैसे x बराबर 2 ले रहा हूँ तो y बराबर क्या आ रहा है मान 0 आ रहा है। तो रखिए यहाँ पर y इक्वल टू x पोजीशन क्या रख रहे हैं 2, और 2 इंटू 2 माइनस 4, तो अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 4 आएगा -4। अब यहाँ देखिए एक +4 है, यहाँ -4 है, यानी साइन अपोजिट है। तब क्या करते हैं, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद छोटे पद हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम है, यानी 4 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये क्या आ गया 0 आया। y जो वैल्यू निकल के आई क्या आई 0 आई। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त होगा तब, यानी x बराबर 2 लेने पर y वैल्यू क्या निकल कर है 0। अब यहाँ देखिए x बराबर 2 लेने पर y वैल्यू क्या निकल कर है 0, यानी ये भी कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है। इसी तरह जो है x बराबर -1 लेने पर y वैल्यू भी -6 आएगी। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हैं, यानी किस समीकरण के लिए मैच कर रहे हैं, ये समीकरण नंबर 4 के लिए, यानी y इक्वल टू 2x माइनस 4 के लिए कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या, समीकरण नंबर जो चौथा जो ऑप्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 4, इसी समीकरण के लिए जो है ग्राफ दिया गया है। क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहे हैं इसी समीकरण से प्राप्त हो रहे हैं, और इसी कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ बनाया गया है। इसका मतलब क्या, इसी समीकरण के लिए ग्राफ है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताओ, नोट करना चाहे आप नोट करिए, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। अब तो देखिए इसमें और कोई एग्जांपल है क्या, अब इसका एग्जांपल कोई नया एग्जांपल अब नहीं है, एग्जांपल इस तरह से समाप्त हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ आपके बुक में दिया है, देखिए यहाँ आप जैसे देखिए सी वाला जैसे दिया है क्या है, आकृति 4.5 में 4.5 के मतलब फिगर नंबर 3 में रेखा पर बिंदु -1 6 0 -4 1 2 2 0 हैं। देखकर आप यह कह सकते हैं कि y इक्वल टू 2x माइनस 4 दिए हुए आलेख का संगत समीकरण है। शॉर्टकट बताया है, आपको किताब समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जिस तरह किताब में आप लिखा है, बुक लिखा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं एकदम आसान तरीका बताया हूँ। हमें तो नहीं लगता किसी बच्चे को ग्राफ में कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्लास को पहली बार एक बार दो बार 3 बार आप रिवाइज करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए, तो कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो अपना जो है डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट है उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसको बच्चे आप नोट कर लीजिए। इस तरह से आपका आंसर जो होगा यही आंसर सही होगा। कौन सा है आंसर, मतलब कि आंसर मतलब 4 वाला, ऑप्शन नंबर 4 क्या, y इक्वल टू 2x माइनस 4, इसी समीकरण के लिए जो है एक ग्राफ बनाया गया है, क्योंकि इसी समीकरण पर जो है एक कोऑर्डिनेट हमको मिल रहे हैं। यहाँ बच्चे किसी कोई डाउट नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। आप लोग जो है ग्राफ पेपर 10 रुपये ले लीजिए,
और उसी ग्राफ पेपर पर आप लोग खुद भी जो है ग्राफ बनाइए। जितने आप अभ्यास करेंगे उतने जो है आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्राफ बनाना आना चाहिए आप सबको। नोट हो गया बच्चे? तो प्यारे बच्चे, आप लोग बताइए कि जो मैं कंटेंट ये सब पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को बताइए, कमेंट करके कि ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वो भी बताइए कि नहीं सर हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इसको जो है देखेंगे कि कहाँ बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको आप सब नोट कर लिए कि नहीं? नोट करिए, नोट करिए। जो भी डाउट रहे उसके लिए आप लोग जो है क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। जब उसके बाद भी डाउट कोई रहे तो कमेंट बॉक्स में पुनः डाउट डालिए। जो भी डाउट रहे उसको अगली क्लास में रिवाइज करते हुए हम पुनः आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया ना? तो प्यारे बच्चे, हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर जो है कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।